दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने SCC, BCC और FCC के लिए रेडियस और डिस्टेंस मतलब अवयवी कणों के बीच की निम्नतम दूरी और त्रिज्या को सीख लिया था। और आज की वीडियो में दोस्तों हम SCC, BCC और FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता सीखेंगे निकालना। ठीक है, पूरा फुल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की परिभाषा को देखेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम एक यूनिट सेल बना लेते हैं। तो ये हमने मान लिया एक यूनिट सेल है, ठीक है। और ये जो यूनिट सेल है 4 अवयवी कणों द्वारा बनी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इन 4 अवयवी कणों में से प्रत्येक अवयवी कण का कुछ भाग यूनिट सेल के अंदर है। आप देख रहे हो, कुछ भाग यूनिट सेल के अंदर है और कुछ भाग यूनिट सेल के बाहर है, ठीक है। तो हमें इसकी परिभाषा निकालना है। तो क्या होता है दोस्तों, किसी यूनिट सेल में अवयवी कणों द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उस घेरे गए स्थान को ही हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता। जैसे कि मान के चलो दोस्तों, आप जिस रूम में, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में आपके द्वारा और जितने भी सदस्य बैठे हैं उनके द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है उस कमरे का, वो केवल पैकिंग एफिशिएंसी है। जितना तुम जिस कमरे में बैठे हो, तुम्हारे द्वारा या फिर और भी कोई बैठा है तो उनके द्वारा जितना स्थान घेरा जा रहा है वही केवल पैकिंग एफिशिएंसी है। बाकी जितना जो आपका कमरा, रूम खाली डला है वो पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों ये है, ये 4 अवयवी कणों द्वारा जितना स्थान इस यूनिट सेल का, जैसे ये स्थान, जिस यूनिट सेल का जितना स्थान घेरा जा रहा है वही पैकिंग एफिशिएंसी होता है। और बाकी जो खाली पड़ा ये स्थान आपको दिख रहा है, ये पैकिंग एफिशिएंसी में काउंट नहीं किया जाता। केवल अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान ही पैकिंग एफिशिएंसी होता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये कोई 3 अवयवी कण है, ठीक है। ये आपके 3 अवयवी कण हैं। इन 3 अवयवी कणों ने इस आकृति का, इस यूनिट सेल का जितना स्थान घेरा है ना, वो आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है। बाकी जो खाली स्थान होता है वो पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होता। क्लियर है, समझ गए हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी यूनिट सेल या क्रिस्टल, अब इसमें क्रिस्टल भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो किसी यूनिट सेल या क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरे गए स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। इसका मान प्रतिशत में होता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब इस पैकिंग एफिशिएंसी की हम परिभाषा सूत्र की बात करें तो दोस्तों, जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी को हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। जहां पर जो Z है वो अवयवी कणों की संख्या है, अवयवी या फिर अवयवी कणों का योगदान, अवयवी कणों का योगदान, ठीक है। ये योगदान रहेगा। और जो A है, ठीक है, ये है भुजा। क्या है, ये भुजा। और ये AQ बन गया। देखो A क्या है, भुजा। और जब A को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये क्या बन जाता है, आयतन। तो ये AQ क्या बन गया, पूरा आयतन बन गया, ठीक है। और आपको ये पता ही है ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। और ये 100 क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रतिशत में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये समझ गए हो। इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, SCC, BCC और FCC के लिए संकुलन क्षमता कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपका लॉजिक लगेगा, उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, SCC के लिए संकुलन क्षमता निकालते हैं, ठीक है। के लिए संकुलन क्षमता, ठीक है, निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम SCC का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपको मेरे भाई SCC में इतना तो पता है कि जो SCC होता है, ठीक है, इस SCC में 8 अवयवी कण होते हैं। कितने अवयवी कण होते हैं? 8 अवयवी कण होते हैं। और ये आपको पता है ये भी कि जो 8 अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कोने पर, ठीक है। चलो, तो ये 8 अवयवी कण कुछ इस टाइप से रहते हैं कि ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करें, ठीक है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि अच्छा जो 8 अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इन दोनों कणों को केवल स्पर्श करते हुए रखा हुआ है, बाकी जो कण हैं उनको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए नहीं रख रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही छोटे छोटे बना दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप देखो, एक गोला है, क्या है ये? एक गोला है। तो गोले का क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। पूरा क्या होता है? व्यास। और इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको हम क्या से व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा। देखो, ये जो आपका जो ये गोला रखा हुआ है या फिर अवयवी कण गोलाकार होता है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? ये होगी, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या होगी? ये होगी, बिल्कुल होगी ना, ठीक है। और ये जो आपको इधर से इधर तक दिख रही है, ये क्या है? ये आपको घन की भुजा दिख रही है। क्या दिख रही है? घन की भुजा। मतलब जो घन की भुजा ए है वो इस आर और इस आर के योग के बराबर होगी। मतलब इन दोनों आर को जोड़ देंगे तब वो ए के बराबर होगा, ठीक है। और भुजा हम ए मान के चल रहे हैं और त्रिज्या को हम क्या मान के चल रहे हैं? आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम थोड़ा सा, माना भुजा बराबर क्या है? ए, या फिर अच्छे से लिख दो, माना घन की भुजा ए है, ठीक है। तथा अवयवी कण की त्रिज्या क्या मान के चलेंगे हम? कैपिटल आर, ठीक है। ये मान के चला, ठीक है। तो भुजा ए मान ली और अवयवी कण की जो त्रिज्या है वो क्या मान ली हमने? आर, ठीक है। तो जो भुजा ए है ये किसके इक्वल होगा? देखो, आर ये और आर ये 2r के इक्वल होगा। तो भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा? 2r। मतलब ए बराबर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2r। क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया? 2r। हमें बस हमारा ये टारगेट रहता है, हमें ए मिल जाए, ठीक है। ए को हमने किसके रूप में लेकर आ गए? आर के रूप में, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू 4/3 φr³ इंटू 100/A³। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब Z क्या है? अवयवी कणों का योगदान। ये पूरा नहीं लिख पाया, अवयवी कणों का योगदान, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि SCC में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सब क्लियर किया था, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन पर आप देखिए, लिंक आ रहा है, आप जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा सब समझ जाएंगे और फिर यहाँ पर आके कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। तो SCC में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है? टोटल 1 होता है। कितना होता है? 1। तो Z का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Z का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये 4 है, ठीक है, ये 3 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, ठीक है। R, अब R को स्टेम रखा रहने दो, अपॉन A की वैल्यू कितनी आई है? 2r। तो ये 2r का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, इनटू आपका ये 100 चल ही रहा है, 100 चल ही रहा है। यहाँ दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो सॉर्ट आउट करो। ये हमारा क्या, इसको 1 को हटा दो, ये 4/3, ठीक है, इंटू 22/7, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? r³। और यहाँ पर 2 का क्यूब दिख रहा है ना, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और r का क्यूब करेंगे तो ये r³, ठीक है। इंटू में हमारा क्या चल रहा है? 100 चल ही रहा है, ठीक है। तो r³ से r³ को कैंसिल कर दो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? 11, और इधर बचा हमारा 100, और नीचे क्या है? 7 और 3, ठीक है। तो 11 का 100 में मल्टीप्लाई, हाँ 11 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1100, और ये 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, होगा। 30 से काटेंगे तो दोस्तों 21 पंजे कितना होता है? 105, 5 बचा, कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। फिर कितनी बार? 21 दूनी 42, आपका 8 बचा, 80 हो गया। अब 21 तिया 63 होता है,
तो फिर हमारा 17 बचा, दशमलव है ही हमारे पास, ये हो जाएगा 170, तो ये फिर जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, अब आपको करना क्या है मेरे भाई, जो आपको 8 दिख रहा है इस 8 को छोड़ना है। ठीक है, अगर नहीं छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही आ गया। ठीक है, अगर आप छोड़ना है इस 8 को, तो आप 5 से बड़ी संख्या छोड़ते हैं तो आगे वाली संख्या में 1 बढ़ जाता है, तो इस संख्या में 1 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 52.4। 52.4 ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, किसके लिए, एससीसी के लिए, मतलब ये संकुलन क्षमता होगी, मतलब अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान होगा। लेकिन यदि हम इस एससीसी में रिक्त स्थान की बात, देखो ये तो घेरा गया स्थान है, अगर हम इस रिक्त स्थान की, जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान की बात करें तो देखो अब घेरा गया स्थान कितना है, ये, ठीक है, ये है। ठीक है, अगर हम रिक्त स्थान की बात करें तो 100 में से आप 52.4 को घटा दोगे, तो ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा बचेगा 47.6, तो ये हमारा रिक्त स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान। तो ये संकुलन क्षमता और ये रिक्त स्थान, तो ये आप समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी दिक्कत है तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से आप देख सकते हैं। अब हम निकालते हैं दोस्तों एफसीसी के लिए। तो दोस्तों हमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आगे हम जो एफसीसी है और बीसीसी है उसके लिए हम अगली वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे दोनों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी आपको वीडियो नहीं मिल पा रही हैं तो उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर बिल्कुल देख सकते हो, बराबर वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।